में करीब रहने का प्रयास करें। अभी गुरु जी की प्रवचन में 2-3 दिन पहले ही सुन रहा था, और ठीक जिस दिन मैं सुन रहा था उसी दिन हमारे रायगढ़ से ठाकुर साहब एक व्हाट्सएप पर महाराज उन्होंने कथा डाली, और गुरु जी की वो कथा दिल को छू जाने वाली कथा है। आहा, गुरुदेव भगवान बता रहे थे कि एक शिष्य हैं और उनके एक समर्थ गुरु हैं, और वो शिष्य जो है रोज भिक्षा मांगने के लिए जाता है बस्ती में। एक दिन पहुंचा है वो शिष्य भिक्षाम देहि, और पहुंचते हुए जाकर के एक आश्रम पर पहुंचा जहां बड़ी सुंदर कुटिया बनी हुई थी, और वहां जाकर के भिक्षाम देहि के साथ में एक शब्द उन्होंने कहा कि समर्थ गुरु की जय हो। और जैसे ही समर्थ गुरु की जय हो की बातें मुंह से निकली, धड़ाम की आवाज आई दरवाजे से, और एक बड़ा दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर निकला। तांत्रिक ने जब देखा, पूछने लगे क्या करने आओ? बोले भिक्षाम देहि, मेरे समर्थ गुरु की जय हो। तांत्रिक क्रोधित हुआ, कहते हैं तेरे समर्थ गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु रामदास समर्थ गुरु हैं। बोले मेरे सामने में आकर के तू किसी और की बड़ाई करता, इसलिए सामर्थ्य है तेरे गुरु में? कहते मुझे तो विश्वास है कि मेरे गुरु तो परम समर्थ हैं। तांत्रिक ने कहा ऐसी बात है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल प्रातः काल का तू सूर्य नहीं देख पाएगा। अब गांव वाले एकत्रित हो गए, आवाज आने लगी कि कल ये बच्चा मर जाएगा। क्यों? ये तांत्रिक जो कह देता है किसी को महाराज वो हो जाता है। और इस बात को सुन करके वो बच्चा खूब रोया। भिक्षा लेकर के जब अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा तो गुरु जी तो समर्थ है ही। गुरु जी ने पूछा बेटा क्या लेके आया? भिक्षा में क्या मिली तुझे? बच्चे के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी। कहने लगे गुरु जी आज मैं भिक्षा में अपने हाथों में अपनी मृत्यु को लेकर के आया हूं। कल प्रातः काल का सूर्य मैं देख नहीं पाऊंगा, ऐसा उस तांत्रिक ने कहा। गुरुदेव भगवान कहते तू चिंता मत कर, ऐसा कर दिन भर से तू भूखा है बेटा, थोड़ा भोजन कर ले। शिष्य कहता है गुरु जी मेरी मृत्यु मेरे सिर पर खड़ी है और आप कहते हैं इस भोजन करूं। कहते हैं बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, तू चिंता मत कर, भगवान तेरे साथ में है। लेकिन जिसको मृत्यु का भय लगेगा क्या वो भोजन कर पाएगा? भोजन नहीं कर पाया। कहते हैं बेटा सो जा। बोले कैसे सो जाऊं गुरुजी, नींद नहीं आ रही है क्योंकि प्रातः काल का सूर्य मैं नहीं देख पाऊंगा। उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया। गुरुदेव भगवान ने कहा जब ऐसी बात है तेरे तो एक दिन बाकी है, रात्रि भर का तेरे पास समय है, ऐसे कर बेटा मेरे चरण में आकर के बैठ जा और चरण को दबा। आहा, शिष्य ने कहा चलो प्राण निकलेगा अभी तो गुरु जी के चरणों से निकलेगा। ये तो बड़ी कृपा हो गई मेरे गुरुदेव भगवान की। और जाकर के गुरु जी के चरण को दबाने लगा। कहते हैं बेटा जब तक मैं ना कहूं इस आसन को छोड़ करके मत जाना। देखिए एक चीज है, गुरु के मुंह से कोई भी बात निकली और उस पर यदि आपको विश्वास है तो विश्वासन फलदायक, वो फलित होगा। गुरुजी ने कहा जब तक मैं ना कहूं मेरे चरण को छोड़ करके मत जाइएगा। अब शिष्य चरण दबाने लगा, वो तांत्रिक अपना प्रभाव दिखाने लगा। सबसे पहले तो रात्रि की पहले पहर बीती, चरण दबा रहा है शिष्य। एक देवी जी आकर के खड़ी हो गई और एक परात में सोना चांदी अलंकार लेकर के खड़ी हो गई। कहते बेटा ले ले। शिष्य ने कहा मैं गुरु सेवा में हूं, मैं छोड़ करके नहीं जा सकता मां। बोले इतना सोना चांदी हीरा मिल रहा है, बोले आपको देने की मन है तो यहाँ आ जाइए गुरु जी के चरणों पर, यहाँ दे दीजिए। और आप कहें कि मैं चरण को छोड़ करके जाऊं तो ये मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि गुरु जी की आज्ञा का मैं उल्लंघन कर दूं। आपको देने का मन है तो दे करके जाइए। अब देवी कहाँ जाती? गुरु जी सो रहे हैं, अदृश्य हो गई महाराज। रात्रि का जब दूसरा पहर बीता महाराज, तो जो बच्चा चरण दबा रहा था उसकी मां के रूप में प्रकट हो गए वो तांत्रिक। मां का वेश बना करके आए। मां को देखा तो महाराज बेटा रो पड़ा।
कहते हैं माँ सुंदर समय में तू आई है, कल प्रातः काल का सूर्य नहीं देखूंगा, और ये मेरे गुरु जी की कृपा और मेरा सद्भाग्य है कि मैं गुरु जी के चरणों पर बैठा हूँ और मरने से पहले मेरी माँ का एक बार दर्शन हो गया। आपने बड़ी कृपा की है माँ, आप चले जाइए यहाँ से। तांत्रिक का दूसरा पैतरा भी खत्म हुआ। रात्रि का जब तीसरा पहर बीता तो महाराज स्वयं यमराज आए। यमराज आए, कहते हैं बेटा उठ। शिष्य ने कहा क्यों उठूं? मैं तो अभी चरण सेवा कर रहा हूं, गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। कहते हैं बेटा तेरा समय आ गया। बोले कौन सा समय? बोले जो तुझे श्राप लगा था मृत्यु का, वो तेरा समय आ गया, अब तुझे मेरे साथ में चलना पड़ेगा। शिष्य ने कहा ले जाना है तो ले जाइए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उठ करके नहीं जाऊंगा। आप में यदि सामर्थ्य है यमराज तो मेरे गुरुजी के चरण के पास आइए और मुझे लेकर के चले जाइए। लेकिन गुरुजी की ऐसी दिव्य कृपा कि यमराज में भी वो सामर्थ्य नहीं कि जो शिष्य गुरु चरणों में बैठा है उसे यमराज उठा करके ले जाए। यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। जब रात्रि की चौथा पहर बीता, प्रातः काल जब हुई, गुरुजी जगे तो शिष्य चरण दबा रहा है। कहते हैं बेटा प्रातः हो गई? शिष्य कहता है हाँ गुरुजी हो गई। बोले प्रातः काल तो तू मरने वाला था, तू जिंदा कैसे है? शिष्य के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहते हैं गुरुजी आपके चरणों में बैठा हूं तो यमराज भी लौट करके चले गए, मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। वैसे ही प्यारे, यदि गुरुदेव भगवान के चरणों पर ऐसा दिव्य प्रेम किसी शिष्य का हो जाए तो यमराज भी महाराज कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी दिव्य कृपा गुरुदेव भगवान की हो जाए। जब मैंने ये बात सुनी गुरुदेव भगवान के मुंह से, ठाकुर जी आपको याद भी आपने ये पोस्ट डाली थी, और जिस दिन मैं सुन रहा था ये कथा उसी दिन आपने डाल दी। बहुत अच्छी लगी हमें, आप अच्छा अच्छा पोस्ट डालते रहते हैं। तो सीखना यदि चाहें तो कहीं से ही सीख सकते हैं। और हम तो जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ जी रहे हैं, सिर्फ गुरु जी के चरणों का आश्रय से ही हम लोग जी रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। वही शब्द मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आइए हम सब